गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग हिंदी वन में अलंकार पढ़ेंगे। बच्चों, अलंकार किसे कहते हैं? आइए सबसे पहले इसे जानते हैं। अलंकार शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, अलम और कार। अलम का अर्थ होता है भूषण या सजावट। जो अलंकृत करे या भूषित करे वह क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। जिस प्रकार अलंकारों, आभूषणों या गहनों से आभूषित होकर कोई स्त्री बहुत अधिक आकर्षक लगती है, बच्चों ठीक उसी प्रकार काव्य भी अलंकारों से विभूषित होकर अत्यधिक आकर्षक हो जाता है। अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए ही नहीं, बल्कि भाव की अभिव्यक्ति के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार काव्य में शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार किसे कहते हैं बच्चों? काव्य में शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे राकेश की चांदनी यमुना के जल पर चमक रही थी। राकेश मतलब चंद्रमा। राकेश की चांदनी यमुना के जल पर चमक रही थी। इस सेंटेंस को हम इस तरह भी ले सकते हैं, चारू चंद्र की चपल चांदनी चमक रही यमुना जल पर। दूसरा एक सेंटेंस है, पति को छोड़कर और कोई वरदान ले लो। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वर को छोड़कर और वर ले लो। तो इन दोनों वाक्यों में हम क्या देखते हैं कि जो सेकंड वाला वाक्य है वो अधिक अलंकार के प्रयोग के कारण वो क्या होता है, उसमें अधिक सौंदर्य है। इन दोनों वाक्य में, पहले वाक्य में क्या है बच्चों, देखो, राकेश की चांदनी यमुना के जल पर पड़ रही थी। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, चारू चंद्र की चपल चांदनी चमक रही यमुना जल पर। तो अलंकार के प्रयोग के कारण दूसरे वाक्य का सौंदर्य क्या है, बहुत अधिक बढ़ गया है। तो इस तरह बच्चों हम कह सकते हैं, काव्य में शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अब आइए जानें अलंकार की विशेषता कि अलंकार की क्या क्या विशेषता है। सबसे पहला, अलंकार काव्य का आवश्यक, अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण अंग है। अलंकार क्या है? काव्य का आवश्यक, अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण अंग है। अलंकार काव्य को रोचक एवं आकर्षक बनाकर उसके सौंदर्य में अभिवृद्धि भी करते हैं। अलंकार क्या करते हैं? ये काव्य का एक आवश्यक अंग है। दूसरा क्या है? काव्य को रोचक एवं आकर्षक बनाकर इसके सौंदर्य में भी क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। अलंकार काव्य में शब्द एवं अर्थ की दृष्टि से चमत्कार एवं प्रभाव भी उत्पन्न करते हैं। अलंकार काव्य में क्या करते हैं? शब्द में भी चमत्कार उत्पन्न करते हैं और
अर्थ में भी चमत्कार उत्पन्न करते हैं। 4th नंबर क्या है? अलंकारों के प्रयोग से काव्य की विषय वस्तु सहज एवं सुबोध हो सहज एवं सबोध हो जाती है। अलंकार के प्रयोग से क्या होती है? काव्य की विषय वस्तु सहज एवं सबोध हो जाती है। अब आइए पढ़ते हैं अलंकार के भेद। अलंकार बच्चों क्या है? काव्य में शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाला तत्व। इसके कितने भेद होते हैं? इसके 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला क्या है? शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। जहां कथन में शब्द प्रयोग के कारण चमत्कार एवं सौंदर्य उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? शब्दालंकार। और जहां अर्थ के कारण चमत्कार एवं सौंदर्य उत्पन्न होता है वहां क्या होता है? अर्थालंकार। शब्दालंकार को फिर हम लोग कितने भागों में बांटे? 3, अनुप्रास, यमक, श्लेष। अर्थालंकार को फिर हम लोग कितने भागों में बांटे? 5, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति। आइए सबसे पहले हम लोग शब्दालंकार पढ़ेंगे, फिर हम लोग अर्थालंकार पढ़ेंगे। काव्य में शब्द और अर्थ दोनों की बराबर सत्ता रहती है। काव्य में जितना शब्दों का महत्व होता है उतना क्या है? अर्थ का भी महत्व होता है। अतः कहीं शब्द प्रयोग के कारण काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है तो कहीं अर्थ के प्रयोग के कारण। काव्य में अर्थ और शब्द दोनों का महत्व है, तो कहीं काव्य में सौंदर्य किसके कारण उत्पन्न होता है? शब्दों के कारण, तो कहीं अर्थ के कारण। तो इस आधार पर हम लोग क्या किए हैं? काव्य को 2 भागों में बांटे हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार जहां किसी कथन में शब्द प्रयोग के कारण चमत्कार अथवा सौंदर्य आ जाता है वहां शब्दालंकार होता है। जहां किसी कथन में शब्द प्रयोग के कारण, अगर किसी कथन में शब्द प्रयोग के कारण उसका सौंदर्य या उसमें चमत्कार उत्पन्न होता है या सौंदर्य आ जाता है तो वहां पर क्या होता है? शब्दालंकार होता है। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरनी तनुजा, त की यहाँ पर क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। उसी तरह काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा मतलब बादल, काली घटा बादल, काली घटा एक जगह बादल हुआ, का घमंड घटा मतलब कम हुआ। तो जहां कथन में शब्द प्रयोग के कारण चमत्कार हुआ वहां क्या होता है? शब्दालंकार होता है। अब आइए देखते हैं अर्थालंकार किसे कहते हैं। जहां किसी कथन में सौंदर्य अथवा चमत्कार विशिष्ट शब्द प्रयोग पर आश्रित न होकर अर्थ की विशिष्टता के कारण आया हो वहां अर्थालंकार होता है। जहां किसी कथन में सौंदर्य शब्द के कारण नहीं आया बल्कि उसके अर्थ के कारण आया हो तो वहां पर क्या होता है? अर्थालंकार होता है। जैसे तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा। समय के बारे में बता रहा है, क्या बता रहा है? तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा। दूसरा क्या है? सिंधु सा विस्तृत और अथाह। सिंधु सागर सा। तो इन दोनों वाक्यों में शिला सा, सिंधु सा, शिला की जगह में हम चट्टान भी लिख सकते हैं।
कम से चट्टान लिख सकते हैं और सिंधु सा की जगह में क्या लिख सकते हैं, सागर लिख देते। तो इसके अर्थ में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता। तो यहाँ पर शब्द के कारण कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, लेकिन अर्थ में क्या है, सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है। तो अर्थ के कारण इसमें क्या हो रहा है, सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसे वाक्यों में क्या होता है, अर्थालंकार होता है। अब आइए हम लोग विस्तृत रूप में शब्दालंकार पहले पढ़ते हैं, फिर अर्थालंकार पढ़ेंगे। शब्दालंकार शब्दों में पाए जाने वाले अलंकार अनेक हैं। उनमें से कुछ प्रमुख अलंकार निम्नलिखित है। शब्दों में पाए जाने वाले अलंकार क्या है, बहुत सारे, अनेक है, लेकिन उसमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार है। कौन है, पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। तीन प्रमुख शब्दालंकार है। पहला अनुप्रास अलंकार, जहां व्यंजनों की आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। आवृत्ति का अर्थ क्या हुआ, किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना। जहां काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहां क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब एक ही वर्ण किसी काव्य में क्या होता है, बार बार आता है। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, त त त त, तो और त यहाँ पर। तो इस वाक्य में त वर्ण की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। त वर्ण बार बार आ रहा है। तो अगर एक ही वर्ण किसी काव्य में बार बार आए तो वहां पर कौन अलंकार होता है, अनुप्रास। फिर देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। यहाँ पर भी क्या है बच्चों, च च च, च वर्ण की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। इसलिए यहाँ पर भी कौन अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। उसी तरह फिर देखिए, कल कानल कुंडल मोर पखा उर पे बनमाला विराजती है। इस वाक्य में क्या है, क क क, क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। फिर क्या हो रही है, बनमाला में ब, विराजती में ब। तो इस वाक्य में क और ब वर्णों की आवृत्ति हो रही है। क और ब वर्ण बार बार आ रहे, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, अनुप्रास अलंकार। तो जहां व्यंजनों की आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार हो, वहां पर कौन अलंकार होता है बच्चों, काव्य अलंकार। उसी तरह कंकन किंकनी नुपुर धुनि सुनी कहत लखन सम राम हृदय गुनी। यहाँ पर भी क्या है बच्चों, क और नौ वर्णों की आवृत्ति है। उसी तरह कालिंदी कूल कदम की डारन, कालिंदी क क क, तो यहाँ पर भी क्या हो रही है, क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इसलिए यहाँ पर भी कौन अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। अब आइए इसके दूसरे भेद को देखते हैं। दूसरा भेद क्या है, यमक अलंकार। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो, तो वहां यमक अलंकार होता है। जिस अलंकार में एक ही शब्द दो बार आए और दोनों का अर्थ भिन्न हो, तो वहां पर कौन अलंकार होता है, यमक अलंकार। जैसे काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर क्या है, घटा शब्द आया है दो बार, एक यहाँ घटा, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर घटा के दो मीनिंग है। एक घटा का मतलब क्या है, बादलों के जमघट,
दूसरा घटा का मतलब क्या, कम हुआ। तो मतलब काली घटा यहाँ बादलों के लिए है, का घमंड घटा मतलब कम हुआ। तो जहां पर एक ही शब्द दो बार आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। उसी तरह देखिए, कनक कनक ते सौगुनी मादकता, अधिकाय व खाए बौराए जग या पाए बौराए। कनक कनक, यहाँ पर कनक कनक का भी दो मीनिंग है। एक कनक मतलब सोना, एक कनक मतलब क्या होता है, धतूरा। धतूरा को क्या बोलते हैं, कनक। तो कहने का अर्थ है कि सोना पाकर भी लोग क्या करता है, बहुत अधिक मादकता छा जाती, घमंड हो जाता है और बौराने लगता है। या फिर धतूरा खाकर भी लोग क्या करते हैं, बहुत अधिक बौराने लगते हैं। उसी तरह देखिए, जो 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। यहाँ पर भी 3 बेर 2 बार आया, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। जो 3 बेर खाती थी मतलब जो 3 टाइम खाती थी, 3 बेर मतलब 3 बार खाती थी, वे 3 बेर खाती है। वो क्या करती है, सिर्फ बेर खाती है, बेर फल खाती है। उसी तरह, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी। यहाँ पर बेनी और बेनी एक ही शब्द 2 बार आया, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। एक बेनी कवि के लिए है, रामवृक्ष बेनीपुरी, और दूसरा बेनी किसके लिए प्रयोग हुआ, चोटी के लिए। उसी तरह, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। रति रति शोभा, रति रति मतलब थोड़ा सा, जरा सा, और रति के शरीर की, रति यहाँ पर दूसरा रति किसके लिए, कामदेव की पत्नी के लिए। तो जब एक ही शब्द 2 बार आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर कौन अलंकार होता है, वहां पर यमक अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार में क्या है, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, परंतु यमक में क्या है, एक शब्द एक से अधिक बार आता है और दोनों का अर्थ क्या होता है, अलग होता है। अब आइए पढ़ते हैं श्लेष अलंकार, जानते हैं क्या है श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार बच्चों किसे कहते हैं, श्लेष का अर्थ है चिपकना। जहां एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर दो अर्थ दे वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द है लेकिन उसके क्या है, दो अर्थ हैं। अर्थात जहां एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे, मंगन को देख पट देत बार बार। मांगने वाले को देखकर क्या है, पट देत बार बार। पट का यहाँ पर दो मीनिंग है। मांगने वाले को देखकर क्या करते हैं, उसे वस्त्र, पट मतलब वस्त्र, वस्त्र बार बार देते, या फिर मांगने वाले को देखकर पट बंद कर देते हैं। तो पट का मतलब यहाँ पर क्या है, वस्त्र और किवाड़। उसी तरह, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुबरन, कवि के लिए सुबरन क्या है, अच्छे शब्द। व्यभिचारी, बुरे व्यक्ति के लिए सुबरन क्या है, सुंदर स्त्री। और चोर के लिए सुबरन क्या है, सोना। तो एक ही शब्द है लेकिन उसके क्या है, भिन्न भिन्न अर्थ है। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए। बारे उजियारे करे बड़े अंधेरे हो। बारे, बारे मतलब जलने पर। जो रहीम गति दीप की, दीप की मतलब दीपक की वही गति है जो एक कपूत की होती है। जैसे जलने पर वो क्या करता है, उजियारा करता है, जिस तरह दीपक। बचपन में भी वैसे ही कपूत और सपूत में पता नहीं चलता है, वो क्या करता है, बचपन में वो भी बढ़ता है। बड़े अंधेरों होए, और बड़ा होने पर क्या होता है, वो अंधेरे को भगाता है। अगर सपूत रहा, कपूत रहा तो अंधेरा करता है। उसी तरह जब दिया जलता है तो वो क्या करता है, जलाने पर रोशनी करता है, और बुझने पर क्या होता है, अंधेरा करता है। तो यहाँ पर बारे का मतलब क्या हुआ, जलाने पर, बचपन। और बड़े अंधेरे हुए, बड़े मतलब क्या हुआ, बड़ा होने पर और बुझने पर। तो इस तरह बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा,
शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। यमक में क्या होता है? एक शब्द एक दो बार या उससे अधिक आते हैं, लेकिन दोनों के अर्थ क्या है? अलग अलग होते हैं। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? यमक अलंकार। और श्लेष अलंकार क्या है? एक ही शब्द है लेकिन उसके क्या है? दो अर्थ है। जहां एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहां श्लेष अलंकार होता है। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको अलंकार समझ में आ गया होगा। आप लोग इसे पुनः एक बार पढ़िएगा और इसे कॉपी में लिखिएगा। धन्यवाद।